अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनना, ये एक नए सफ़र की शुरुआत जैसा ही है ना? लेकिन इतने सारे रास्ते देखकर कंफ्यूज होना भी बहुत नॉर्मल है। मतलब, क्या उस रास्ते पर चलें जो आसान लगता है, या फिर उस पर जो सीधे सफलता की ओर ले जाता है? आज चलिए इन दो रास्तों को ही देखते हैं, ताकि ये फैसला करने में आसानी हो। तो ये सब आकर रुकता है एक बहुत बड़े सवाल पर। और वो सवाल ये है जो हर नए प्रोग्रामर को परेशान करता है कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज से शुरू करें जो सीखने में आसान हो और कॉन्फिडेंस बढ़ाए, या फिर सीधे वो लैंग्वेज चुनें जो जॉब मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में हो। आज हम इन दोनों ही नज़रियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले रास्ते पर, यानी बिगनर्स का रास्ता। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो समझ लीजिए हाथ पकड़कर प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेलकम करती हैं। इनकी सादगी इन्हें सीखने की शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट बना दी है। इस लिस्ट में सबसे पहले है HTML। अच्छा, टेक्निकली देखें तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। पर ये इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है, ये मान लीजिए। हम जो भी वेबसाइट देखते हैं ना, उसका पूरा ढांचा, उसका स्ट्रक्चर HTML से ही बनता है। इसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट। इसको तो इंटरनेट की भाषा भी कहा जाता है। और क्यों, ये समझना बहुत आसान है। 90% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स अपनी साइट्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल करती हैं। अब बात करते हैं पाइथन की। इससे बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेजेस में से एक माना जाता है। इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, तो सीखना आसान हो जाता है। लेकिन इसकी पावर को कम मत समझिएगा। ये वेब डेवलपमेंट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर जगह मौजूद है। और फिर है C। ये प्रोग्रामिंग की दुनिया की एक क्लासिक लैंग्वेज है। बहुत से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अपना सफ़र यहीं से शुरू करते हैं। ये प्रोग्रामिंग की एकदम बेसिक नींव सिखाती है और C++ जैसी पावरफुल लैंग्वेजेस के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती है। और हमारी बिगनर्स की लिस्ट में आखिरी है जावा। ये एक बहुत ही फ्रेंडली और सीखने में आसान लैंग्वेज है। अक्सर स्टूडेंट्स जॉब की तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि ये करियर बनाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है। ठीक है, तो अब अपना नज़रिया बदलते हैं। अब हम उन लैंग्वेजेस को देखेंगे जिन्हें भविष्य की डिमांड के हिसाब से रैंक किया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो सीधे जॉब मार्केट पर फोकस करना चाहते हैं। तो 2025 में जॉब मार्केट पर कौन सी लैंग्वेजेस राज करेंगी, चलिए देखते हैं। 7वें नंबर पर हैं रस्ट और रूबी। 6ठे पर है गो, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। 5वें पर हमारी जानी पहचानी जावास्क्रिप्ट। 4थे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट का C#। 3रे पर भरोसेमंद जावा। और दूसरे नंबर पर गेमिंग और फाइनेंस की दुनिया का बादशाह C++। और नंबर 1 पर वो है पाइथन। जैसा कि एक एक्सपर्ट सज्जाद खादर कहते हैं, पाइथन मशीन लर्निंग, AI, यहां तक कि डेटा के क्षेत्र में भी सबसे आगे है। ये बात कितनी शानदार तरीके से बताती है कि पाइथन आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना जरूरी है। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक जो सीखने में आसान है और दूसरा जो जॉब्स के लिए डिमांड में है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों रास्ते मिलते कहाँ हैं। यहां हम दोनों लिस्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ हैं बिगिनर्स के लिए सबसे आसान लैंग्वेजेस, और दूसरी तरफ वो लैंग्वेजेस जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल, 3 लैंग्वेजेस हैं जो दोनों लिस्ट में नजर आती हैं। ये हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा। यही वो स्वीट स्पॉट है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये लैंग्वेजेस दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें देती हैं। इनका लर्निंग कर्व मैनेजेबल है, मतलब इन्हें सीखना उतना मुश्किल नहीं, और साथ ही ये लंबे समय तक एक मजबूत करियर का मौका भी देती हैं। लेकिन रुकिए, इस स्वीट स्पॉट के अलावा भी बहुत कुछ है। हमारी लिस्ट में कुछ और भी पावरफुल लैंग्वेजेस थीं जो कुछ खास हाई इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज के लिए बनी हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। C++ गेम डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गो क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट की दुनिया में राज करता है। HTML जैसा हमने देखा वेब कंटेंट की नींव है, और C सिस्टम प्रोग्रामिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक बेहतरीन लैंग्वेज है। तो मतलब साफ है कि गोल क्या है, इससे तय हो सकता है कि कौन सी लैंग्वेज चुननी है। तो आखिर में बात यह है कि इन सोर्सेज ने हमें रास्ते तो दिखा दिए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई बनाना क्या चाहता है, किसी का जुनून क्या है, लक्ष्य क्या है। आखिर में वही बताएगा कि उसके लिए सही पहली लैंग्वेज कौन सी है।